जब मैंने कलवरी सूली पे देखा, मेरे पापों का बोझ सब खुल गया, मैं आजाद हुआ। मेरे पापों का बोझ सब खुल गया, मैं आजाद हुआ। एक बार जब मैंने कलवरी सूली पे देखा, मेरे पापों का बोझ सब खुल गया, मैं आजाद हुआ। मेरे पापों का बोझ सब खुल गया, मैं आजाद हुआ। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आराधनात्मक मनन की ओर आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के आराधनात्मक मनन के लिए हम पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक अध्याय 37 पद 1। फिर बसलेल ने बबूल की लकड़ी का संदूक बनाया। वाचा का संदूक के निर्माण के बारे में हम पढ़ी गई बाइबल पद में देखते हैं। इसराइली जब मरुभूमि से कनान की ओर यात्रा कर रहे थे, परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच अलग अलग प्रकार होती थी। दिन में बादल के खंभे और रात में आग के खंभे बनकर प्रभु उनके बीच उनकी अगुवाई करते रहा। निर्गमन अध्याय 13 पद 21 और 22। उसी प्रकार वाचा का संदूक भी उनके बीच प्रभु की उपस्थिति का एक अन्य प्रतीक था। वाचा का इस संदूक पहले मिलाप वाला तंबू के अंदर और तत्पश्चात जब यरूशलेम में मंदिर का निर्माण किया गया तो मंदिर के अंदर परम पवित्र स्थान में रखा गया था। प्रभु यीशु मसीह के पूर्णावतार संसार में होने के पूर्व जब वचन थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से संसार की ओर उतारे जा रहे थे, वाचा का संदूक जैसी वस्तुएं संसार में प्रभु की उपस्थिति के विभिन्न प्रतीक थे। आज के आराधनात्मक मनन में वाचा का संदूक के निर्माण के लिए उपयोग किया गया बबूल की लकड़ी पर कुछ तथ्य प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहना चाहता हूँ। टाइपोलॉजी बाइबल का अध्ययन हेतु सहायता करने वाला एक अध्ययन शाखा है जो कोई ऐसा सिद्धांत को सूचित करता है जिसमें पुराना नियम की घटनाओं को नए नियम की घटनाओं का प्रतीकात्मक या पूर्व निर्धारित रूप माना जाता है। निम्न सिद्धांत के अनुसार बबूल की लकड़ी को प्रभु यीशु मसीह का एक प्रतीक के रूप में मानकर हम अध्ययन कर सकते हैं। परमेश्वर के आदेशानुसार वाचा का संदूक बनाने के लिए बसलेल के द्वारा जो कारीगर था चुना गया लकड़ी बबूल की थी। बबूल की लकड़ी के 3 महत्वपूर्ण गुण है और प्रत्येक गुण प्रभु यीशु मसीह के विभिन्न गुणों को सूचित करता है। बबूल की लकड़ी का प्रथम गुण इसका टिकाव अथवा सहनशीलता। किसी भी मौसम में परिस्थिति का सामना करते हुए मजबूत रहने की क्षमता बबूल की लकड़ी में पाई जाती है। ठंड, गर्मी, बारिश आदि किसी भी मौसम में बबूल की लकड़ी मजबूती के साथ परिस्थिति का सामना करती है। बबूल की लकड़ी का ये गुण हमारे प्रभु यीशु मसीह के कष्ट सहने का स्वभाव को सूचित करता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह संसार में आकर शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक दुखों को झेला। गत्सेमने बगीचे में वह मानसिक रूप में अत्यधिक दुख से गुजरा और उस समय उनका पसीना लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान जमीन पर गिरा। लूका अध्याय 22 की 44। और उसके पूर्व भी वह अपने भाई लोग, समाज के लोग तथा यहूदी धर्म के श्रेष्ठ लोगों के द्वारा त्यागे गए थे। यहूदी धर्म के तथाकथित ठेकेदार हमेशा ये साबित करने की कोशिश में रहे कि प्रभु एक नाजायज संतान है। यूहन्ना 7 की 5 और 8 की 41 पढ़िएगा। परंतु प्रभु ने इन हार्दिक दर्दों को सहते रहा। प्रभु के द्वारा सहे गए शारीरिक दर्द शब्दों से वर्णन करना असंभव की बात है। क्रूस पर प्रभु का रूप एक मनुष्य के समान पहचानना मुश्किल बात थी। वह केवल एक मांस का टुकड़ा था। वजह संहिता 22 की 14 से 17 तक और यशायाह 52 की 14 पढ़िएगा। कलवरी की क्रूस पर जब वह पापी मनुष्यों के प्रतिनिधि के रूप में मृत्यु सह रहा था, पिता परमेश्वर भी उनको छोड़ दिया था, जिसके कारण
वह असहनीय आत्मिक दर्द के कारण इस प्रकार चिल्लाकर रोया, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मत्ती 27:46। बबूल की लकड़ी का दूसरा गुण उसका सड़ नहीं जाने का या दिमक खा नहीं पाने की क्षमता है। बबूल की लकड़ी का ये स्वभाव हमारे प्रभु यीशु मसीह का पाप राहित्य अथवा पवित्रता को सूचित करता है। वो पाप से अज्ञात था, उसके बावजूद भी हमें परमेश्वर की धार्मिकता बनाने के लिए स्वयं पाप बन गया। दूसरा कुरिन्ती 5:21। बबूल की लकड़ी का तीसरा गुण इसका आसान उपलब्धता है। इट वॉज अवेलेबल इन अबंडेंस। इसराइल के नेगेव, अराबा मरुभूमि एवं सिनै पर्वतीय इलाकाओं में आज भी ये पेड़ बहुतायत उपलब्ध है। यीशु मसीह में हमें आसानी से मिलने वाला उद्धार और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को ये सूचित करता है। प्रभु ने कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यूहन्ना 10:10। हाँ प्यारो, यीशु मसीह उन पर विश्वास करने वाला कोई भी इंसान को जीवन समृद्धि से देता है। आइए आज सुबह हमसे प्रेम करने के कारण जगत में आकर दुख उठाए हुए परम पवित्र प्रभु यीशु मसीह की, जो हमें बहुतायत से जीवन देता है, आराधना सच्चाई और आत्मा में करते हैं। उनके परम धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। एक बार तेरे खून की धारा में देखा मैंने, एक समझी कि प्यार का रंग है क्या। जब मैंने अपना दिल में तुम्हें बसाया, जीवन जल की नदियाँ मुझसे उस क्षण से बहने लगी। एक बार जब मैंने कलवरी सूली पे देखा, मेरे पापों का बोझ सब खुल गया, मैं आजाद हुआ। मेरे पापों का बोझ सब खुल गया, मैं आजाद हुआ। एक बार जब मैंने कलवरी सूली पे देखा, मेरे पापों का बोझ सब खुल गया, मैं आजाद हुआ। मेरे पापों का बोझ सब खुल गया,